हाय गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल भावना एंड भूपेश लाइफस्टाइल। आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया। जब से हम लोग दिसंबर में शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद हम लोग इंडिया पहली बार जा रहे हैं। भार्गवी को आप देख रहे हैं कितनी एक्साइटेड है। भार्गवी से हेलो। तो बने रहिए इन द ब्लॉग एंड फिर आपको हम लोग ले चलते हैं फुल जर्नी के थ्रू। तभी हम लोग ऑन द वे टू एयरपोर्ट हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट से हम लोग फ़्लाइट पकड़ेंगे फॉर दिल्ली एंड देन फिर रास्ते में आपको भी अपने साथ ले चलेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम लोग अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब हम फटाफट अपने सामान जो हमारे साथ है उसको चेक इन करवाएंगे। तो मैं यहाँ फटाफट एक बार इनसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे एक एयरपोर्ट स्टाफ खड़े थे, मैंने इनसे एक बार पूछ लिया क्योंकि कई बार इन एयरपोर्ट्स पे फैमिली वाले लोगों की एक अलग लाइन होती है, जिन लोगों ने ऑनलाइन चेक इन कर रखा है उनकी अलग लाइन होती है, और अगर आप फैमिली वाले नहीं हो, ऑनलाइन चेक इन नहीं किया हुआ है, तो फिर आपकी एक तीसरी अलग लाइन होती है। तो इन्होंने मुझे एक फैमिली लाइन की तरफ गाइड कर दिया। थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि आप थोड़ी सी उसमें छोटी लाइन में पहुंचते हो। तो जैसा आपने देखा, इन लेडी ने हमें फैमिली लाइन में गाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे फैमिली लाइन भी इतनी छोटी लाइन नहीं है जैसा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फैमिली लाइन में भी अच्छा खासा रस है। तो खैर, हमने ऑनलाइन चेक इन नहीं करा था तो हम इस लाइन में लग गए और अभी ऑलमोस्ट हमारे सामने 30-40 लोग थे। तो हमें भार्गवी को थोड़ा टाइम एंटरटेन भी करना था, तो बैग पे बिठा के एंटरटेन किया, फिर इसको गोदी में लेके एंटरटेन किया। ये सब करते करते फिर हमारा नंबर आ गया और इसके बाद हम लोगों ने अपने दोनों लगेज को वेट करवा के डाला। तो हमारे पास 2 बड़ी ट्रॉलीज थे एंड देन 2 पीठ वाले बैग थे, तो वो हमें साथ ले जाना था। उसमें बेबी का सामान, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था। ऑफ कोर्स हम लोग वेट लिमिट के अंदर थे, तो यहाँ पे कोई हैसल नहीं था। द स्टाफ वाज रियली हेल्पफुल। तुरंत हमने अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाया, यहाँ का प्रोसेस हो गया। एज यू कैन सी, वेट के लिमिट में है और हमारा यहाँ पे चेक इन का सारा काम हो गया। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ। तो यहाँ से फिर हम लोग इमिग्रेशन की तरफ निकले। इमिग्रेशन में भी काफ़ी ही लंबी लाइन है, जैसा कि अभी आप लोग देखेंगे। इमिग्रेशन में भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और आई थिंक हम लोग बकरीद के जस्ट पिछले वाले वीक में जा रहे थे। तो उस वीक में यहाँ पे 2-3-4 दिन की छुट्टी भी थी। तो ऐसा जब भी कुछ भी होता है, ये बकरीद या फिर अप्रैल या मार्च में जो ईद आती है, तो काफ़ी एक्सपैट लोग वापस ट्रेवल करते हैं, तो उस टाइम पे रश काफ़ी रहता है एयरपोर्ट पे। तो हम लोग भी एक ऐसे ही वीकेंड वाले रश में थे। तो इमिग्रेशन में भी हमें अच्छी खासी लाइन देखने को मिली। एक बार भार्गवी को मैंने गोदी में लिया, एक बार भावना ने गोदी में लिया, फिर उसने नीचे चलने की जिद करी। तो ये सब करके ऑलमोस्ट हमें 15-20 मिनट लग गए यहाँ पे भी। फिर उसके बाद हम फाइनली सिक्योरिटी की लाइन में आए। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी में आप देखोगे थोड़ा इंडिया से डिफरेंट है एंड स्मूथ प्रोसेस है। आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं निकालना पड़ेगा, सारे केबल, चार्जर एटसेट्रा एटसेट्रा। जो इंडिया में कुछ कुछ एयरपोर्ट पे मेरे को एक एक वायर निकालना पड़ जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप लैपटॉप निकाल के रख दो और जस्ट यू कैन वॉक थ्रू जो सिक्योरिटी गेट आपको दिख रहा है। एंड अगर आपके पास कुछ मेटल वगैरह है तो वो फिर बीप आवाज करती है, आप वापस आके करवा लो। तो थोड़ा सा स्मूथ और फास्ट प्रोसेस हो जाता है। सिक्योरिटी और इमिग्रेशन तुरंत हमने कर लिया और उसके बाद फिर हम लोग आ गए ड्यूटी फ्री एरिया में। यहाँ हमें ऐसा कुछ खरीदना नहीं था, वापस यहाँ से तो कुछ नहीं ले जाना है। तो उसके बाद फाइनली हम लोग एयरपोर्ट टर्मिनल वेटिंग एरिया में आ गए। तो यहाँ पे आके हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे टाइप का ही, 1 से सवा घंटे टाइप का ही टाइम बच गया था। तो हम लोग सोच रहे थे लॉन्ज में जाके थोड़ा बहुत खाना पीना खा लें। लॉन्च की स्टोरी पे मैं वापस आता हूँ, थोड़ी देर बाद उसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो अभी हम लोग टर्मिनल पे ही थोड़ा बहुत रोम अराउंड कर रहे थे एंड एक्सप्लोर कर रहे थे क्या कैसे स्टोर्स है यहाँ पे, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे हम भी पहली बार आए थे। यूजुअली दुबई टर्मिनल पे ही हम आते जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहली बार आए थे। एंड देन फिर मेरे को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिख गई, तो ऑफ कोर्स मेरे से रहा नहीं गया
एंड अभी नया नया सोनी का एक नया हेडफोन लॉन्च हुआ था, तो मेरे को वो दिख गया, तो मैं भावना को वो बताना चाह रहा था। काफ़ी अच्छा हेडफोन है, लेकिन वो खरीदने के लिए नहीं ही मानी, तो खैर कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने गैलेक्सी S25 एज ट्राई आउट किया। ये भी नया फ़ोन आया हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा हमें। थिन फ़ोन है। मोर अबाउट फ़ोन लेटर, क्या करेंगे इसका हम लोग। तो ये थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। एंड भार्गवी एज यूजुअल परेशान कर रही थी, आगे पीछे भाग रही थी, हम इसके आगे पीछे भाग रहे थे। कमिंग बैक टू लॉन्ज स्टोरी, तो लॉन्ज में यहाँ पे लाइन इतनी लंबी थी कि जब हम लोग वहाँ पे शुरू में पहुंचे तो वहाँ पे एक QR कोड है जो आपको स्कैन करना पड़ेगा, जिसके बाद आप एक ऑनलाइन वेट लाइन में खड़े होगे और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपका फोन फिर आवाज करेगा एंड देन आपको पता लगेगा कि आपका फाइनली नंबर आ गया है। तो जब हम शुरू में लॉन्च में पहुंचे थे तो मैंने वो QR कोड स्कैन करके अपना ऑनलाइन नंबर लगा दिया था एंड देन फाइनली 15-20 मिनट बाद जब हमारा नंबर आ गया तो हम फिर लॉन्ज में पहुंचे। लॉन्ज में पहुंचने के बाद हमारे पास 15 से 20 मिनट ही थे, तो हमें जो थोड़ा बहुत लगा वहाँ पे खाने का, वो हमने सामान लिया, काफ़ी जल्दी खाया, थोड़ा बहुत भार्गवी ने ही खाया। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, बट फूड असॉर्टमेंट काफ़ी लिमिटेड था। खैर यहाँ से जल्दी निपटा के हम लोग, मैं और भार्गवी, फिर यहाँ से ओटमिल कुकी खाते हुए निकले। काफ़ी खुश यहाँ से निकले, लेकिन अब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हमें क्विकली भागना पड़ेगा बोर्डिंग के लिए। तो वहाँ से हम फिर बोर्डिंग के लिए निकले एंड देन बोर्डिंग गेट भी थोड़ा सा दूर था, तो हमें थोड़ा दूर वॉक करना पड़ गया एंड ज़्यादा टाइम नहीं रहा हमें कहीं पे बैठने का। फटाफट हम लाइन में लगे, काफ़ी लोग ऑलरेडी बोर्ड कर चुके थे। फिर हमने अपनी सीट खोजी। हमारे पास ये मिडिल वाला रो था, जैसा आप देख सकते हैं, 3 लेफ्ट 3 राइट और 3 सीट मिडिल में है, तो हमारे पास मिडिल वाला सीट था। भार्गवी को हमने पूरी बिजी करने की कोशिश करी उसके कार्टून्स में, तो उसको हेडफोन वगैरह लगा के दे दिया था हमने, ताकि थोड़ा सा पीसफुल जर्नी रहे। ये फ्लाइट ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की है अबू धाबी से दिल्ली एयरपोर्ट की, तो 3.5 घंटे तक हमें थोड़ा भार्गवी का मन लगाना था, उसको सुलाना था। तो ये सारी जर्नी हमने थोड़ा टाइम खाते पीते, थोड़ा टाइम भार्गवी को सुला के, थोड़ा टाइम एंटरटेनमेंट देख के हम लोगों ने ये पूरी जर्नी कवर करने की कोशिश करी। फ्लाइट क्रू वर वेरी नाइस। एहतियात से हम लोग जा रहे थे, फ्लाइट क्रू वर वेरी नाइस। तो बीच में हॉट वाटर और कंबल वगैरह एंड कुछ भी हेल्प नीडेड, डायपर चेंजिंग एटसेट्रा, तो वो लोग आके थोड़ा बहुत हम लोगों से पूछ रहे थे, हेल्प कर रहे थे। एंड भार्गवी जब सो गई थी तो फिर उसके बाद मैं भी अपने एंटरटेनमेंट में लगने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक मैंने भी एक मूवी देखी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कौन सी मूवी थी, बट मैंने भी एक फुल मूवी निपटाई। आई थिंक ये विनम का लास्ट पार्ट था। ओवरऑल इतनी पसंद नहीं आई, बट मूवी पे फिर कभी और बाद में बात करते हैं। बट ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे मेरे भी उसमें निकल गए। तो ये भावना सो गई, भार्गवी जगी हुई है। अभी भार्गवी सोने की तैयारी में है और हम लोग जगे हुए हैं, और ये फिर फाइनली भार्गवी सोई। आई थिंक 1-1.25 घंटे के आसपास के लिए सोई, बाकी टाइम फिर परेशानी हो रही थी। फिर हम लोगों ने फ्लाइट में खाना भी खाया। खाना वाज गुड फॉर द पोर्शन साइज। आई थिंक खाना हमें काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन अब हम लोग खाना पीना खा के काफ़ी क्लोज आ गए हैं अब अपने मंजिल की पास। एंड ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी एक्साइटेड भी थे। 6-7 महीने बाद पहली बार घर जा रहे थे, तो काफ़ी एक्साइटमेंट में थे। और फाइनली दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग ये सीन देख के ही आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे इमिग्रेशन की लाइन उतनी लंबी नहीं थी, तो 5-7 मिनट के अंदर इमिग्रेशन वगैरह सारा कुछ हो गया। वापस से हम लोग यहाँ पे ड्यूटी फ्री एरिया की तरफ निकल गए। तो करीब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। घर से हम लोग निकले थे यहाँ पे 11 बजे के आसपास, एंड हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं 7:30 बजे। तो टाइम तो लग ही जाता है, आप अगर ट्रेवल करो। ऐसा भी नहीं है कि जस्ट 3 घंटे में दुबई से दिल्ली आ गए। घर से आपको पहले निकलना पड़ता है, 2 घंटे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। सो
ऑलमोस्ट 7-8 घंटे हमें लग गए हैं, बट अब हम एक्साइटेड हैं, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे, हमारे आगे का घूमने का कुछ प्लान है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। कुछ अगर आप लोग को जानना है तो हम लोग इंडिया आ गए हैं, जस्ट अभी हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कैब पकड़ने के लिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां हम रुकने वाले हैं। तो अभी हम अगले 4-5 दिन हम लोग घूमने वाले हैं, तो आप लोगों को सरप्राइज मिलता रहेगा चैनल पे।